मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार नवाज शरीफ और जरदारी खानदान हैं। उन्हीं की वजह से डॉलर ऊपर गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा करप्शन की दागबेल 1985 में नवाज शरीफ ने रखी। इकोनॉमिक हिटमैन इसहाक डार ने जाली अकाउंट्स बनाए। शहबाज शरीफ ने लंदन में 2 घर जाहिर किए, नहीं पता कि रकम कहां से आई। कौम चाहती है एहतसाब का अमल अंजाम को पहुंचे। नाअहल हुकूमत है, नाअहल वजीर आजम है, नालायक है कि आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप कार्रवाई कोई करते नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ जो वहाँ वाशिंगटन में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब गए हुए हैं, उनको जो नहीं वहाँ लोग मिल रहे, उनकी IMF से जो वो मांगने गए हुए चीज वो नहीं मिल रही, उसका गुस्सा उतार रहे हैं वो अपोजिशन के ऊपर। करप्शन के सबूत हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत। हुकूमत नाअहली छुपाने के लिए ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। वजीर खजाना से IMF वालों के न मिलने का गुस्सा ऑपोजिशन पर निकाला जा रहा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की जियो न्यूज से गुफ्तगू। एक बयान में कहा, हुकूमत के पास इसहाक डार और मिफ्ताह इस्माइल के सवालों के जवाब नहीं है, इसीलिए इसहाक डार के बयान देने और मिफ्ताह के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत को खुद भी अपने नालायक और नाअहल होने का पता चल गया है। फवाद चौधरी के पीपल्स पार्टी पर भी वार, कहा आसिफ जरदारी करप्शन में जिद्दत लाए, पूरा बैंक ही खरीद लिया। माली, ड्राइवर, फालूदे वाले के नाम पर अकाउंट खुले। बिलावल आयान और बिलावल हाउस का खर्चा 32 अकाउंट से चलाया गया। इन्हीं अकाउंट से बख्तावर की सालगिरह के पैसे दिए गए। जरदारी एंड कंपनी ने इन अकाउंट से ही सिंध के अवाम का पैसा इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी पर माजी में भी इल्जामात लगे, साबित नहीं हुए। तर्जुमान पीपल्स पार्टी मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि कौम वफाकी हुकूमत से मायूस हो गई है। वजीर खजाना पाकिस्तानी अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सके। इल्जाम तराशी से पीपल्स पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के बायस कई इलाकों में सैलाब। बोलान में फंसे 150 से जायद हिंदू यात्रियों को बचा लिया गया। रेस्क्यू कार्रवाई में पाक फौज, हुकूमत बलूचिस्तान और जिले इंतजामिया ने हिस्सा लिया। पिशीन के इलाके खनाई बाबा नदी में गाड़ी सैलाबी रेले में बहने से 4 अफराद जान बहा। खानोजई ग्वाल नदी में रेले में बह जाने वाले वैन से 3 लाशें निकाली गईं। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिश के बाद नदी नालों में तग़यानी की सूरत हाल। नैब शहबाज शरीफ की बेटियों से सवाल करने का इख्तियार रखता है। अगर नैब सवाल नहीं करेगा तो नैब से पूछा जाएगा कि तहकीकात क्यों नहीं की। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर की फवाद चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज तो सिर्फ दस्तावेजात दी जाती हैं, जबकि पहले गिरफ्तार करके तफ्तीश की जाती थी। असद उमर समेत कोई भी चुटकी बजाकर हालात दुरुस्त नहीं कर सकता। इसहाक डार ने डॉलर की कदर को मसनूई ब्रेक लगा रखे थे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिलावल चाहे ट्रेन मार्च करें या सिंध मार्च, पंजाब आना उनका हक है। क्वेटा में दहशतगर्दी पर कहा कि इसके पीछे फिरका वारियत है या कोई गैर मुल्की हाथ। भारत की तरह बगैर तहकीकात बात नहीं करेंगे। कहा कि भारत में इंतखाबात हो रहे हैं, 19 मई तक मोहतात रहने की जरूरत है। रमजान से पहले महंगाई का वार, कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर में खुर्दनी तेल, दालें, चीनी, चाय, खुश्क दूध और दीगर अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान पर। शहरी परेशान, दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की वजह डॉलर की कदर में इजाफे को करार दे दिया। जेवरात खरीदने वालों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। कलादम तंजीमों तक सोने और जेवरात के अतियात न पहुंच पाएं, सराफा बाजारों को दस्तावेजी बनाया जाए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मुतालिबात की फहरिस्त पाकिस्तान को दे दी। जिले सतह पर रजिस्टर्ड ट्रस्ट का डेटा इकट्ठा करने, अकाउंट की तफसीलात इकट्ठी करने और रेगुलेशन का निज़ाम फौरी तौर पर बनाए जाने के मुतालिबात भी शामिल। जकरिया एक्सप्रेस और हजारा एक्सप्रेस दहशतगर्दी से बाल बाल बच गईं। ठट्टा में झंग शाही रेलवे स्टेशन के करीब से पटरी पर नस्ब, रिमोट कंट्रोल बम बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया।
रेलवे ट्रैक क्लियर करके ट्रेनों की आमदरफ्त बहाल करा दी गई। क्वेटा में खुदकुश हमला करने वाले की शिनाख्त के लिए नादरा से मदद मांग ली गई। फिंगरप्रिंट्स दे दिए गए। जिस्मानी आजाद डीएनए के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी रवाना। क्राइम सीन की जियो फेंसिंग की जाएगी। दहशतगर्दी के वाक़े के बाद मगरबी बाईपास पर हजारा बरादरी का तीसरे रोज भी धरना जारी। खवातीन और बच्चे भी शरीक। गुलशन हदीद में 4 डाकू ट्रांसपोर्टर्स के दफ्तर से लाखों रुपए लूट कर फरार। करक में दस्ती बम फटने से एक बच्चा जाँ बहक, 7 जख्मी। 3 जख्मी बच्चों की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक बच्चे दस्ती बम खिलौना समझकर उससे खेल रहे थे कि बम फट गया। शेखुपुरा में भिक्की के करीब फैसलाबाद रोड पर पुलिस मोबाइल उलट गई। 4 एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी। एक शदीद जख्मी को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा टायर फटने के बायस पेश आया। कराची के शहरी को जालसाजी करके लूटने वाले ऑनलाइन आमिल बाबा को एफआईए ने गुजरांवाला से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 7 लाख रुपए लूटे थे। इंटरनेट के जरिए तावीज गंडे का कारोबार करता था। वजीर आला पंजाब ने मगवी लड़की की बाजियाबी की गलत इंक्वायरी रिपोर्ट देने पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इनाम वहीद को ओएसटी बना दिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मनावा फारूक रियाज और एएसआई शफीक मोहसिन मुअत्तल। वजीर आजम के सिटीजन पोर्टल पर खातून ने मगवी बेटी की बाजियाबी के लिए रुजू किया तो पुलिस ने गलत रिपोर्ट भिजवा दी। वजीर आजम ने पंजाब हुकूमत को इंक्वायरी का हुक्म दिया था। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन अमजद शाह का मॉडल कोर्ट्स के बॉयकॉट का ऐलान। मॉडल कोर्ट्स को इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी करार दे दिया। कहते हैं जो वकील मॉडल कोर्ट में पेश होगा उसका लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। किसी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के बॉयकॉट का भी ऐलान। जज्बा खैर सगाली के तहत पाकिस्तान ने मजीद 100 भारतीय माहीगीर रिहा कर दिए। भारतीय माहीगीरों को पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस के जरिए लाहौर रवाना किया जाएगा। वाहगा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस इमाम काबा शेख अब्दुल्ला अवाद की तिलावत कलाम पाक से कॉन्फ्रेंस का आगाज। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि इस्लाम का पैगाम हमदर्दी और मुसावात का पैगाम है। कॉन्फ्रेंस में उलमा की बड़ी तादाद में शिरकत। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.